अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू किंग बर्ड्स केयर। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? मैं हूं अशफाक अहमद। अच्छा जी, आज की वीडियो में हम बड़ी ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं, ख़ास तौर पे ब्रीडिंग फार्मूले के ऊपर। बहुत से लोग जो है वो ब्रीडिंग फार्मूला के लेके बहुत ज़्यादा यूँ समझ लें साइको तक हो जाते हैं कि नहीं, कुछ भी हो जाए, बर्ड जिए मरे, हमने उसको ब्रीडिंग फार्मूला देना है। पहली चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ, चाहे लव बर्ड की बात हो, कॉकटेल की बात हो, जावा की बात हो या किसी भी बर्ड की बात हो, इस चीज़ को अपने जहन में बिठा लीजिए, ब्रीडिंग फार्मूला नाम की कोई चीज़ नहीं होती, ऐसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। सही है, ये चीज़ को आपने समझना है। असल में ब्रीडिंग फार्मूला है कि ब्रीडिंग फार्मूला में जितने ब्रीडर्स हैं उनको जब आप गौर से देखेंगे तो वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो बर्ड की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। यानी कि उसकी क्या, उसकी मिनरल्स की रिक्वायरमेंट है, उसके अंदर बर्ड्स को जो है वो किस किस चीज़ों की, कितने विटामिन की रिक्वायरमेंट है, कितना फैट चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है वो मद्देनज़र रखते हैं और इन चीज़ों को पूरा करते हैं मुख्तलिफ डाइट से, सॉफ्ट फूड से और सप्लीमेंट से। जब ये सारी चीज़ें बर्ड की पूरी हो जाती हैं तो फिर वो बहुत जल्दी ब्रीड पे आ जाता है, क्योंकि बर्ड हेल्दी एक्टिव रहता है और जल्दी ब्रीड पे आ जाता है। ये होता है ब्रीडिंग फार्मूले का पूरा साइकिल कि इस तरह ब्रीडिंग फार्मूला यूज़ होता है। अब वो कितने ही नाम के आते हैं, अलग अलग किस्म के आते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़, ब्रीडिंग फार्मूला के हवाले से जो है अक्सर लोग क्या करते हैं कि दाने के अंदर जो है वो गर्म चीज़ें ऐड कर देते हैं। गर्म चीज़ें मुराद जैसे लाल कंगनी की तासीर ठंडी गर्म है, और इसके अलावा जो है वो और भी बहुत सारे एवियन कैप्सूल जो है वो दाने के अंदर ऐड कर देते हैं। इससे जो है वो बर्ड हीट की तरफ माइल हो जाता है। देखें, ये चीज़ करना जो है वो कुछ सिनेरियो के अंदर तो बेहतर है, यानी कि कुछ सिनेरियो ऐसे होते हैं, कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं कि जिसमें आप ये कर सकते हैं, मगर ये हर बर्ड के ऊपर, हर पेयर के ऊपर अप्लाई नहीं होता। बेहतर तरीका ये है कि आप उनके मिनरल्स को पूरा कीजिए। इसके अंदर आप सॉफ्ट फूड दीजिए, एग फूड दीजिए, उनको अच्छी मिक्स सीड दीजिए, उनको जो है वो विटामिन दीजिए, मल्टीविटामिन दीजिए, उनको कैल्शियम दीजिए। और इसके अलावा और बहुत सारे सप्लीमेंट आते हैं, विटामिन डी आता है और बहुत सारे सप्लीमेंट आते हैं, तो आप ये थोड़ा थोड़ा जो है वो बर्ड को दे सकते हैं। यही इनका ब्रीडिंग फार्मूला है। मोरिंगा पाउडर दे दीजिए, यही इनका ब्रीडिंग फार्मूला है। अच्छा, कुछ ऐसे होते हैं कि भाई ब्रीडिंग फार्मूला दे दिया, बर्ड हेल्दी एक्टिव है मगर हीट की तरफ नहीं आ रहा, एज भी पूरी है, पेयर भी सही है, बाउंड भी है, लव बर्ड में खास तौर पर वो हीट की तरफ नहीं आ रहा, उस वक्त दिया जाता है उनको हीट पे लाने के लिए कुछ मिकदार, कुछ दिन के लिए इनको जो है वो एवियन कैप्सूल दे देते हैं हम, या फिर जो है वो ऑयल ऐड कर देते हैं मिक्स हीट के अंदर। ठीक है, और अभी इतनी सर्दी नहीं आई है कि आप मिक्स हीट के अंदर डायरेक्ट जो है वो ये चीज़ों को ऐड कर लें। अच्छा, एक और चीज़, पाई डफ या कॉमन डफ आप कह लें, बहुत से लोग जो है वो, क्योंकि ये अब 12 महीने भी ब्रीड करती है मगर अमूमन गर्मियों में अच्छी ब्रीड करती है। अच्छा, बहुत से लोग जो है वो इसको इनसे जो है वो ब्रीडिंग लेने की कोशिश कर रहे हैं सर्दियों में भी। अब वो उनकी ज़िद है कि इसको आप ब्रीडिंग फार्मूला बताओ, ब्रीडिंग फार्मूला बताओ, उसको ब्रीडिंग फार्मूला दें, हमें उससे जो है वो ब्रीड चाहिए। तो भाई ऐसा नहीं है, बर्ड की नेचर होती है, वो सर्दियों के अंदर जो है वो थोड़ा रेस्ट करती है, मूड में कम आती है, ब्रीडिंग कम करती है, और गर्मियों में ब्रीडिंग अच्छी करती है। सर्दियों में भी डब ब्रीड करती है, ऐसा नहीं है, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि आप दबा के उसको जो है वो हीट पे लाने के लिए चीज़ें दिए जाएँ। ठीक है, इस चीज़ को आप जो लोग देख रहे हैं, हो सकता है कि क्योंकि 3-4 सब्सक्राइबर ने जो है वो इस बात के ऊपर जो है वो मेरे से बात करी है, मतलब कि भाई हमने बस हीट पे लाना है उनको। ठीक है, तो इस वजह से, क्योंकि और लोगों के भी ऐसे सवाल होंगे, तो इस वजह से मैंने इस चीज़ को कंप्लीट समझाने की कोशिश करी है। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो किसी भी हवाले से तो आप कमेंट में मुझसे पूछ लेना। एज सुन एज पॉसिबल जो है वो मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूँगा। याद आया भाई, एक साहब जो हैं वो अभी मुझे, हमारे सब्सक्राइबर हैं, बड़े अच्छे हैं, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, उन्होंने जो है वो कोई कमेंट करा था, किसी हवाले से कोई क्वेश्चन था, उनका कन्फ्यूजन थी, तो मैं रिप्लाई नहीं दे पाया, और उन्होंने जो है वो एक हफ्ते बाद जो है दोबारा कमेंट करा कि भाई आप सबके रिप्लाई दे रहे हैं, मेरे रिप्लाई नहीं दे रहे। भाई देखें, इस चीज़ को समझें कि यूट्यूब की तरफ से जो है वो बहुत सारे कमेंट ऐसे भी होते हैं जो कि हमें शो नहीं होते, ऐसे भी कमेंट होते हैं कि जो मुझे पता ही नहीं लगता कि आपने कमेंट करा है। इसी वजह से मैं कहता हूं कि अगर किसी वीडियो के ऊपर, किसी कमेंट के ऊपर मेरा रिप्लाई नहीं आ रहा, तो आप किसी नई वीडियो के ऊपर, जो भी अपडेटेड वीडियो हो, रिसेंट वीडियो हो, उसके ऊपर वो कमेंट कर लें। चाहे आपका सवाल जो है वो कॉकटेल का हो और वीडियो जो है वो पाई डफ की हो या जावा की हो, आप उसके ऊपर भी सवाल कर सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है, मगर इस चीज़ को समझिए। और हाँ, मसरूफियात भी है, जाहिर सी बात है, तो मेरी तो कोशिश होती है एज सुन एज पॉसिबल जो है वो मैं आपको
रिप्लाई दे दूँ, मगर आप किसी भी वीडियो को उठा के उसके कमेंट देखेंगे तो ज़्यादातर मैंने सभी कमेंट्स के रिप्लाई दिए हुए हैं। अच्छा, एक और चीज़, अक्सर लोग जो है वो मार्केट के अपडेट को लेके बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। मतलब मुतासिर से मुराद ये है कि मार्केट में आपको पता है कि अपडेट अभी चल रही है, यानी कि मार्केट थोड़ी सी इंक्रीज़ हो रही है, रेट जो है वो थोड़े से इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो है वो बहुत से लोग क्या कर रहे हैं कि फिर अपनी सारी जमा पूंजी, खासतौर पर न्यू फैंसी न्यू कमर जो है न्यू कमर, तो वो अपनी जो है वो सारी भाई यार तुम लोग कर लो बात। तो वो अपनी सारी, ये तुम्हारे खाने का नहीं है, तो वो अपनी सारी जमा पूंजी जो है वो दोबारा से इस ट्रेड के अंदर लगाना शुरू हो गए हैं। तो भाई ऐसा ना करें, सही ना। मार्केट अभी इंक्रीज़ हो रही है, मगर मार्केट का कुछ ख़ास अभी पता नहीं है कि क्या इरादा है। क्लियर पिक्चर अभी तक मार्केट के सामने नहीं आई है, ठीक है। तो क्लियर पिक्चर जो है वो मार्केट की अभी तक सामने नहीं आई है। तो बेहतर ये है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, तो जहां आप 1 लाख की इन्वेस्टमेंट सोच रहे हैं या 50,000 की इन्वेस्टमेंट सोच रहे हैं, तो जहां आप जो है वो 1 लाख की इन्वेस्टमेंट सोच रहे हैं वहां आप 25,000 की इन्वेस्टमेंट करें। जहां आप जो है वो 20,000 की इन्वेस्टमेंट सोच रहे हैं वहाँ 5,000 की इन्वेस्टमेंट करें। कहने का मकसद ये है कि थोड़ा सा जो है वो सेफ अपने आप को रखें, एकदम से जो है वो हाइपर हो के वो ना करें, एकदम से जो है वो शॉक में आके इन्वेस्टमेंट ना करें, सही है ना। अभी स्टेबल, मैं दोबारा कहूँ, मार्केट स्टेबल नहीं है, रेट इंक्रीज़ हो रहे हैं। थोड़ा सा टाइम और दीजिए, थोड़ा सा इसको स्टेबल होने दीजिए, एक सर्कल जो है वो चलने दीजिए, उसके बाद फिर आप जो है वो नॉर्मली जो इन्वेस्टमेंट आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं। अक्सर लोग मैंने देखा है कि जैसे ही मार्केट इंक्रीज़ हुई, फिंच के रेट जो है वो ऊपर आए तो उन्होंने जो है वो दबा के फिंच एक तो भीड़ चाल देती हैं कि जिस चीज़ के रेट थोड़े से ऊपर नीचे हों, पूरा मजमा जो है वो उसी के ऊपर लग जाता है। खैर, ये भी एक अलग टॉपिक है। तो सेफ साइड के ऊपर मेरा पर्सनल मशवरा ये है कि आपकी मर्ज़ी है, आप जो करना चाहें, मगर मेरा पर्सनल राय ये है कि एकदम से इन्वेस्टमेंट नहीं मारनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि बहुत से लोग बर्बाद हुए हैं भाई साहब। बहुत से लोगों ने अपनी जो है वो दास्तानें सुनाई हैं, कुछ बहुत से फ्रॉडियों के हाथ भी फंसते हैं, वो एक अलग बात है, मगर वैसे ही जो है वो अनएक्सपीरियंस और बैड डिसीजन की वजह से लोग अच्छे खासे पैसे अपने गंवा देते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आपका भी कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे इसको शेयर ज़रूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा देना। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्द। अपना और अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।